80 मर्डर, सब मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूं, टोटल जितने हैं मेरे पीआर आपको ट्रांसफर कर देंगे, और आप उसको उठा करके देख लीजिए, कहीं गिरिराज गए हो, नित्यानंद गया हो, सारे मर्डर में पप्पू यादव की उपस्थिति और पप्पू यादव की मदद। हमने सोसाइटी बचाया है, इसीलिए फायरिंग हुई 30 मिनट, ये जुर्म है कि पुलिस कहां थी। यह कहना कि मेरी पुलिस सही है, मैं नहीं मानता। कि हम 2022-23 में भी आकर हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करें, यह सही नहीं है। हमें जोड़ना होगा, और बीजेपी हो या कोई पार्टी मिलकर के अपराध और अपराधियों को जड़ से मिटा देना पड़ेगा। संकल्प लें कि एक भी बालू और शराब माफिया बीजेपी, राजद, जदयू किसी के साथ ना हो। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं कुंदन कुमार। अभी अभी पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बेगूसराय का मामला वो उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी हुआ है बेगूसराय में वो एक साजिशन के तहत हुआ है, एक साजिश है जहाँ पे दो अपराधी 30 किलोमीटर तक लगातार बिना किसी वजह के गोलियां बरसा रहे हैं, जिसका कोई वजह नहीं सामने आया है। तो एक साजिश है, जैसे कि पूरा नेता भाजपा के जो है वहाँ कैंप कर चुके हैं, ये पहले से प्लान था, ऐसा उनका कहना है। सुधाकर सिंह को लेकर भी उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी नहीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को उनका इस्तीफा मांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार के साथ, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि सूबे के मुखिया उनसे जानना चाहते थे कि आखिर क्या दिक्कत है उनको। ऐसे और भी तमाम बातों पर उन्होंने क्या क्या कहा है, आइए सुनते हैं उनको। जरूरी नहीं कि बेटा भी अच्छा हो, लालू यादव नायक थे और हैं, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी अच्छा हो, नायक हो, ये कोई जरूरी नहीं। सबके जीने के अपने तरीके। जगदानंद सिंह जी पर मेरा कुछ नहीं कहना, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जगदानंद सिंह जी के पुत्र जिस तरीके से कैबिनेट के बाहर और कैबिनेट के भीतर जो आचरण किया है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था, या तो रिजाइन ले लेना चाहिए। यह सही नहीं है। आप जेल भी गए हैं, आप धान घोटाले में जेल में भी रहे हैं, आप बीजेपी के साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या बीजेपी की भाषा तो नहीं आप बोल रहे हैं? ये भाषा बीजेपी की हो सकती है, मुझे लगता है, ये उनकी भाषा तो नहीं है। और तेजस्वी जी को भी वो नाक दिखा रहे हैं कि हम ऊपर जो सोए हुए उनको सुना रहे हैं, तो क्या तेजस्वी जी सोए हैं क्या? यह बोलना, भाई तेजस्वी जी को इस पर समझना चाहिए। अनुशासन जिस परिवार का गया, वह परिवार बिखर जाएगा। मैं दो आग्रह करूंगा सरकार से। पहला, चाहे कोई एमएलए एमपी अपराधी और जमीन और बालू माफिया के साथ खड़ा है तो उसको अलग कीजिए, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। और बड़े से बड़े अपराधी माफियाओं को, नेताओं को रथ पर और आगे पीछे लेके चलना नहीं चाहिए, इससे उसकी छवि खराब होगी। और खासतौर पर राजद के नेतृत्व से हम आग्रह करेंगे, जितने भी आपके राजनीतिक बाहुबली लोग हैं उसको आप रखिए साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके साथ वो कहीं मंच पर और गाड़ी पर ना दिखे, इससे समाज को गाली सुनना पड़ता है। पप्पू यादव को गाली सुनना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति को किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गाली नहीं पड़नी चाहिए। और जो बिहार में हो रहा है, मैं ये सही नहीं मानता हूं कि हम 2022-23 में भी आकर हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करें, यह सही नहीं है। हमें जोड़ना होगा, और बीजेपी हो या कोई पार्टी मिलकर के अपराध और अपराधियों को जड़ से मिटा देना पड़ेगा। संकल्प लें कि एक भी बालू और शराब माफिया बीजेपी, राजद, जदयू किसी के साथ ना हो। लेकिन मैंने दो आपको सब कुछ दिखाया है, ये दोनों आप देख लेते। सारा फोटो बेगूसराय का दिखाया, गिरिराज का एक एक फोटो 80 मर्डर का दिखाया, 80 मर्डर। सत्ता में रहने के बाद जंगल राज का सहारा नहीं लिया जा सकता। आप बताइए कि आपने क्या किया। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं जा रहा हूं,
अभी बेगूसराय। इसलिए बिहार को बदनाम करने की बीजेपी के पास अब कोई रास्ता नहीं है, सहारा नहीं है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता है हिंदू मुसलमान का नफरत पैदा करना सीमांचल और कोसी में, वहां से 2024 का नैरेटिव पैदा करना, और दूसरा जंगल राज। ये दो मुद्दा है बीजेपी के पास, और जिसको ये साजिश करेंगे ये मैं आपको बता देता। और मैं 2 जिला बोला हूं, मैं नंगा करूंगा। 1 सप्ताह के अंदर पूरे जिले में पूरा स्क्रीन शॉट होगा यहां, और सबका फोटो, किस किस अपराधी का फोटो किस नेता बीजेपी के नेताओं के साथ है, किसके साथ है, वो मैं दिखाऊंगा। हमको 1 सप्ताह का समय दीजिए। इंटायर बिहार और इंटायर बालू माफिया का फोटो मैं नंगा करूं। दूसरा और स्पष्ट, मैं लालू यादव जी से आग्रह करूंगा, समझाइए जगदानंद सिंह जी के पुत्र को। पहली बार एमएलए बने, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। सूप बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। मुख्यमंत्री का अपमान किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा और डिसिप्लिन हो, खत्म हो, तो फिर गवर्नमेंट की साख गिरती है। आप कोई भी बात आप बंद कोठरी में रखिए, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, आप विभाग को ईमानदार बनाइए। यदि आपको लगता है चोरी है तो उसके लिए बरबोलापन और सस्ती लोकप्रियता नहीं लेनी चाहिए। और यदि मुख्यमंत्री किसी चीज को समाधान करना चाह रहे थे और उसके लिए कैबिनेट मीटिंग में बात कर रहे थे, उनको उठ के नहीं जाना चाहिए। जो इस तरह का डिसिप्लिन किया, मेरा व्यक्तिगत मानना है, नीतीश कुमार जी बर्खास्त करे न करे, लालू यादव जी को रिजाइन लेना चाहिए। जगदानंद सिंह अच्छे आदमी हो सकते हैं, जरूरी नहीं उसका बेटा भी अच्छा हो। पप्पू यादव अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं मेरा बेटा भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी बहुत सफल और सक्सेसफुल इंसान, ईमानदार हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सरकार भी अच्छा हो। नीतीश कुमार जी सक्सेस 80 मर्डर सब में आपको ट्रांसफर कर देता हूं, टोटल जितने हैं मेरे पीआर आपको ट्रांसफर कर देंगे, और आप उसको उठा करके देख लीजिए, कहीं गिरिराज गए हो, नित्यानंद गया हो, सारे मर्डर में पप्पू यादव की उपस्थिति और पप्पू यादव की मदद। हमने सोसाइटी बचाया है, इसीलिए फायरिंग हुई 30 मिनट, ये जुर्म है कि पुलिस कहां थी। यह कहना कि मेरी पुलिस सही है, मैं नहीं मानता, एकदम नहीं मानता। हमारी पूरी पुलिस महकमा शराब, जमीन, बालू में लगी हुई, अपराध से उनको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप हटाइए, मानसिकता नहीं बदली है, पुरानी मानसिकता के ये लोग हैं, हटाना होगा। आप ईमानदार आदमी को रखिए, लेकिन 10 साल, 5 साल, 15 साल, 7 साल पटना से लेकर नीचे तक के पदाधिकारी को आपको हटाना चाहिए, तभी सरकार का चरित्र जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव जो है वो सरकार पे नहीं, वो विपक्ष पे हमलावर हो रहे हैं। वो पहले से भी नीतीश कुमार को पाक साफ बताते रहे हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार की इसमें कोई गलती नहीं है, वो बता रहे हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस पे भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।